मेरे दर्शन के लिए यहां भाग के आएगा, अयोध्या छोड़ के आएगा। शबरी जी के आश्रम के आसपास जब राम जी गए, पहले हा सीता, हा सीता जी का अपहरण हो चुका, पहले हा सीता पुकारते थे। लेकिन जब शबरी के आश्रम के पास गए तो हा शबरी कहने लगे। लक्ष्मण जी को लगा कि बाप ये क्या हो गया, अभी किसको याद करने लगे। हो ना हो, जैसे भगवती भाभी ने भैया का एक नाम रखा हुआ है ना, सत्य शपथ करुणा निधान की, हनुमान जी ने सौगंध खा के कहा है, ये करुणा निधान नाम श्री सिया जी ने रखा है। जनक सुता जग जननी जान की, अतिशय प्रिय करुणा निधान की। आप लोगों ने इसी मन से पहले रामायण की कथा बहुत बार सुनी है। कभी भी कोई बात कहनी होवे तो सिया जी बड़े प्यार से ही कहती है, हे श्री करुणा निधान। इसका मतलब क्या है, आपका अवतार जीव मात्र पर करुणा करने के लिए हुआ है। हम जीव मात्र उस जगत जननी परम्बा भगवती विदेह वंश वैजंती श्री राम वल्लभा सीता के पुत्र हैं आप, और हम सब उसके बेटे हैं। नालायक है तभी उसके बेटे हैं, लायक है तभी उसी के बेटे हैं। मां को तो चिंता है ना बच्चों पर, बाप कृपा करे, इसलिए करुणा निधान कहते। लक्ष्मण जी को लगा हो न हो कहीं भैया ने भी भाभी का नाम शबरी तो नहीं रखा हुआ, चुपचाप हा शबरी करते हैं। पूछी रघुनंदन कहां मेरी शबरी, पूछी रघुवर कहां मेरी शबरी। जब शबरी को देखा ना, 60,000 वर्ष की बूढ़ी जिसकी कमर कमान की तरह घूम गई है, उसके सारे बाल सफेद हो गए हैं। आंखों के आगे में ये जो आईब्रो है ये इतनी लटक आई है कि इनको उठा के देखती है, मेरा राघव आया कि नहीं आया। पहले झाड़ू कहां ऐसी होती थी, अपने बालों को उसने झाड़ू बनाया है और आश्रम के चारों ओर बालों से सफाई करती है, कहीं कोई कंकड़ पत्थर मेरे राघव के चरणों में गड़ ना जाए। रात होती तो कहते राघव अब मत आना, अंधेरे में कहीं ठोकर लग जाएगी, मैं और इंतजार करूंगी, लेकिन अब मत आना। तो सर्दी ज्यादा होती, गर्मी ज्यादा होती, बरसात ज्यादा होती तो कहती मत आना, तेरे को तकलीफ होगी, मत आना। एक दिन जब शबरी आई, शबरी की कुटिया में राम जी आए। शबरी जाकर के एक पेड़ के पीछे छिप गई। मैं पापी नहीं हूं, मैंने अपने स्वार्थ के लिए राघव को बुलाया, नहीं तो कहां अयोध्या, कहां पंपा सरोवर, इतनी दूर इसे मेरे लिए पैदल आना पड़ा। जाके पेड़ की ओटक में छिप गई। ठाकुर ने कहा मां मैं तेरी गोद में बैठने के लिए आया और तू मुझे देख के छिप गई रे। बड़े बड़े ऋषि मुनि लोग जिसकी छाया से बसते थे, ठाकुर उसका हाथ पकड़ करके पेड़ के ओटक से बाहर लेकर के आए। मां मुझे भूख लगी। शबरी तो भूल गई कि इसको बैठने के लिए तो कहूं कम से कम। ठाकुर ने कहा मां मुझे भूख लगी, ले अब मैं तेरे को खाने के लिए क्या दूं इस समय। रघुनाथ जी ने कहा ये क्या, बोले बेरों का ढेर है, किसके लिए, तेरे लिए लाके रखा है। धात्री, आयुर्वेद कहता धात्री फलम सदा पथ्यम कुपथ्यम बद्री फलम, और राघव ने वही बेर लेके खाना शुरू कर दिया। ये सदगुरु का आशीर्वाद है शबरी के जीवन में। सांदीपनि जी के जीवन में सदगुरु का आशीर्वाद हुआ, इसलिए आज गोविंद विद्याध्ययन करने के लिए और कहीं नहीं गई, और कहीं नहीं जाकर के अवंतिका आए। काशम सांदीपनि नाम
यमंतीपुरवासिन। जब गोविंद के आने का वक्त हुआ, उस समय समस्त आश्रम के अणु परमाणुओं में एक आनंद का करंट दौड़ने लगा है। आज संदीपनी जी के आश्रम का यज्ञ कुंड अपने आप प्रज्वलित हो गया है। अवंतिका की क्षिप्रा नदी में अमृत बरसने लगा है। गुरुकुल के जितने विद्यार्थी हैं ना, बात करते किसी से तो रो पड़ते, इतना आनंद में भरे हुए हैं। संदीपनी आश्रम की गऊ बार बार रंभा करके गोपाल को याद करती है। बछड़ा दौड़ के जाता दरवाजे की ओर, मां मैं देख के आऊं गोविंद आया कि नहीं आया, और जाता है तो दौड़ के जाता है, लेकिन आता तब धीरे धीरे आता है, और मानो अपनी भाषा में कहता कि अभी नहीं आया, गोविंद नहीं आया अभी। अवंतिका के सूत्रधार भगवान महाकाल और अन्नपूर्णा आज दोनों अवंतिका के दरवाजे सिंह द्वार पर खड़े हैं। मेरा प्राणाराध्य गोविंद आने वाला है, इसलिए मैं उसके स्वागत के लिए जाऊं। अन्नपूर्णा ने अपनी गोद में बैठा करके कृष्ण बलराम दोनों को खीर खिलाई ही आज, और ऐसी खीर खिलाई है जीवन भर यदि कुछ खावे नहीं तो भी दोनों को भूख नहीं लगेगी। महाकाल ने हृदय से लगा करके गोविंद से कहा, जब तक यहां हो, या तो मुझे कहो मैं तुम्हारा दर्शन करने रोज आ सकूं, या तो तुम मुझे दर्शन देने के लिए यहां आओ। ठाकुर ने कहा, बाबा मेरा नरनाट्य बिगड़ जाएगा, आप आएंगे तो मेरा नाटक बिगड़ जाएगा, और यदि मैं रोज रोज आऊंगा तो मैं गुरुदेव की सेवा नहीं कर पाऊंगा, मुझे उनकी सेवा करने दो ना। गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्देव महेश्वर, उसी रूप में मैं आपका दर्शन करूंगा। सबसे ज्यादा खुशी आज सुदामा को हो रही है। ये सुदामा है कौन? ये पूर्व जन्म का केवट है। केवट रूप में राम जी के चरण धोए। ठाकुर कहते ये यथा माम प्रवद्यन्ते ताम तथैव भजाम्य हम। तूने इस जन्म में मेरे चरण धोए ना, ठाकुर ने संकल्प किया अगले जन्म में मैं तेरा चरण धोऊंगा, कर्जा पूरा करूंगा। इस जन्म में तूने मुझे नाव में बैठाया और मेरे से उतरा ही नहीं ली, और एक बार नहीं 2 बार तूने मुझे नाव में बैठाया, गंगा पार करने के समय, वापस आने के समय, और तूने दोनों बार की उतराई में कुछ नहीं लिया। अगले जन्म में मैं तेरे को दोनों बार की उतराई में 2 लोग की संपत्ति दूंगा बाप, ब्याज सहित चुकाऊंगा तेरे को। ये बाप शब्द का प्रयोग गोस्वामी तुलसीदास ने विनय पत्रिका में किया है। विनय पत्रिका दीन की बाप आप ही बांचियो। विनय पत्रिका में कई जगह ठाकुर को बाप शब्द से संबोधित किया है गोस्वामी तुलसीदास जी ने। हाय हाय क्या भक्तों का प्रेम है। सुदामा प्रतीक्षा, उस सुदामा को सबसे ज्यादा खुशी हो रही है आज। उसकी दाहिनी बाजू फड़कती है, उसकी दाहिनी आंख फड़क रही है, चारों तरफ आंख ढूंढती है, कोई आने वाला है। कौन आने वाला नहीं मालूम, लेकिन कोई आने वाला है।
आश्रम में मन नहीं लगा, संविदा लेने के लिए बहाने से गया। आएगा तो इधर से आएगा ना, उधर ही संविदा लेने के बहाने से सुदामा लगा हुआ है। देखता है कहीं और, काम करता कहीं और, पांव में कांटा गड़ गया। लकड़ी लेने के बहाने गया, देखता है एक रास्ते को, जैसे ही दूर से श्याम सुंदर दिखाई पड़ा, पांव में कांटा गड़ा, लंगड़ाते पांव से सुदामा दौड़ा बड़ी जोर से और कहने लगा, श्याम तू आ गया। ठाकुर जी चलते रथ से कूद पड़े और दौड़कर सुदामा को कलेजे से लगा लिया। हां सुदामा, मैं आ गया। आहा, पूर्व जन्म का संस्कार बोलता है जी। सुदामा के पांव का कांटा निकालना था। ठाकुर ने अपने दांत से पकड़कर सुदामा के पांव का कांटा निकाला है। और जब जहां से कांटा निकला वहां खून गिरने लगा ना, तो अपनी पीतांबर फाड़ के ठाकुर ने सुदामा के पांव में पट्टी बांधी। यदि ठाकुर ने सुदामा के पांव में अपना पीतांबर फाड़ के पट्टी बांधी, तो जब गोविंद की अंगुली में खून आया तो द्रौपदी ने भी अपने साड़ी का पल्ला फाड़ करके ठाकुर को पट्टी बांधी है। साधु ब्राह्मण की सेवा व्यर्थ नहीं जाती है। गोविंद ने सुदामा की लकड़ी उठाई, दाऊ ने सुदामा को उठा करके रथ में बैठा दिया। दोनों भाई पैदल चलते। अरे तुम नीचे क्यों, साथ में चलो ना। कहा कि नहीं सुदामा, तू ब्राह्मण है ना, हम क्षत्रिय हैं, हम तेरे बराबर नहीं बैठ सकते। हम तेरे बराबर बैठे तो मर्यादा टूट जाएगी। रथ संदीपनी जी के आश्रम के बाहर रुका है। कृष्ण बलराम के सहित जाकर सुदामा जी ने गुरुदेव के चरणों में प्रणाम किया है। ये कौन है सुदामा? क्या त्रिकालज्ञ सदगुरु जानते नहीं है? जानते हैं। परिचय दिया, ये वसुदेव के पुत्र वासुदेव और बलराम हैं। आप क्या विद्याध्ययन करने के लिए आए हैं? मेरे मित्र हैं। संदीपनी जी ने कहा, सुदामा, मित्रता जोड़ना सरल है, लेकिन मित्रता निभाना बहुत मुश्किल है। ये प्यार लगाना सोखा है, पर तोड़ निभाना औखा है। मित्रता जोड़ना तो बहुत सरल है, लेकिन उसको निभाना बहुत मुश्किल है। मित्रता निभाने के लिए 6 सूत्र जीवन में होनी चाहिए। ददाति प्रतिघृणाति गुह्यमाख्याति च पृच्छते भुंक्ते भोजयते चैव खन्नाम प्रीति लक्षणा। किसी से भी दोस्ती निभाना हो तो 6 बात जीवन में होनी चाहिए। ददाती, आपके मित्र को किसी चीज की आवश्यकता है, वो संकोच के मारे उदास बैठा हो, उसको एकांत में ले जाकर के पूछिए कि आज तेरा दिल भारी क्यों है, मुझे बता। वो आपको अपना दुख कहेगा ना, तो उसका जी हल्का हो जाएगा। एक बार आपके कंधे पे सिर रख के रोलेगा तो उसका जी हल्का हो जाएगा। जिंदगी की बहुत बातें ऐसी होती है, घर में माँ से, बाप से, भाई बहन से, पति पत्नी से, किसी से नहीं कही जा सकती, लेकिन वो अपने मित्र को हम विश्वास करके कह देते हैं, आज ऐसा हुआ। आपका दिल भारी हो किसी बात से,
आप किसी को नहीं कहो, लेकिन अपने मित्र को बुला करके या उसके घर जा करके उसको एकांत में कहो कि आज मेरे साथ ऐसा हुआ, तू बता मैं क्या करूं। ये सच्ची मित्रता की कसौटी है। ये गुह्यमाख्याति च पृच्छति भुंक्ते भोजेते चैव।